पिछले वीडियो में हमने डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला के बारे में पढ़ा था। आज उससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का बीमीय सूत्र लिखिए। तो हम जानते हैं कि प्रकाश के निर्वात में चाल c बराबर 1/अंडर म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो होता है। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू हो जाएगा 1/c²। अब यहाँ पर c चाल है तो चाल का हम जानते हैं बीमीय सूत्र L(T⁻⁻1) होता है। इस इक्वेशन में फर्स्ट में हम रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/L(2T⁻⁻2). तो यहाँ पर इस म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो का बीमीय सूत्र L(T⁻⁻2T² हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं m⁻0 L(T⁻⁻2T⁻2। यहाँ पर m0 हम लिखें या न लिखें, इससे इसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बीमा के अनुप्रयोग। तो बीमा के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। पहला, किसी भौतिक राशि को तो इसके कुछ प्रमुख प्रयोग निम्नवत हैं। जैसे पहला है किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। तो जैसे एग्जाम्पल हो गया, एक जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। तो जूल को अर्ग में परिवर्तित, जैसे एक जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। तो जूल को अर्ग में परिवर्तित करने के लिए बीमा की सहायता ली जाती है। तो इसको इस प्रकार से, जैसे जूल जो हो गया वह एसआई कार्य का एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक माना टू1 कार्य का बीमीय सूत्र है। ये केवल रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा गया है। तो W1 बराबर हो जाएगा m1 L1 T1⁻⁻2, जहाँ m1 L1 T1 क्रमशः किलोग्राम, मीटर, सेकंड में है। परंतु का सीजीएस मात्रक है। हमने माना कि इसका बीमीय सूत्र W2 है, तो यह हो जाएगा m2 L2/2T2⁻⁻2, जहाँ m2 L2 व T2 क्रमशः ग्राम, सेंटीमीटर व सेकंड में है। यहाँ पर N1 जूल की मात्रा है और N2 जो हमें निकालना है, उसको जो अर्ग की क्वांटिटी आएगी वह होगा। तो N1 बराबर m1 L1/2 T1⁻⁻2 ये बराबर N2 m2 L2/2 T2⁻⁻2। परंतु यहाँ पर
M1 बराबर 1000 M2 है, L1 बराबर 100 L2 है, T1 बराबर T2 है और N1 बराबर दिया हुआ है 1। तो इस प्रकार से यह समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 में इसको रखेंगे, N1 बराबर 1, M1 बराबर 1000 M2 और तो यहाँ पर N1 बराबर 1 है, M1 बराबर 1000 M2 है और L1 बराबर 100 L2 है और T1 बराबर T2 है। N2 हमें ज्ञात करना है, तो M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा, L2 से L2 हो जाएगा। तो यह आएगा हमारा 1000 इंटू 100 का होल स्क्वायर इंटू 1, 1 टू पावर -2 आएगा। तो 1000 इंटू 100 इंटू 100 यही बराबर 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। N2 की क्वांटिटी यह आ जाएगी। तो इस प्रकार से 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग हमें प्राप्त हुआ। 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्ग होता है। इसका दूसरा अनुप्रयोग, किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। कोई भी फॉर एग्जाम्पल सूत्र हो गया, उसको हम चेक करेंगे कि वो जो व्यंजक हमें मिला है वो सत्य है कि असत्य है। तो जैसे क्वेश्चन हो गया, दर्शाइए कि ध्वनि के वेग का व्यंजक v बराबर √e/ρ है, जहां e प्रत्यास्थता गुणांक है और ρ माध्यम का घनत्व है। तो इस प्रकार से v बराबर √e/ρ। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, v वेग है तो इसका बीमीय सूत्र L⁻⁻1 होगा। फिर से राइट हैंड साइड लेंगे, √e/ρ, तो e/ρ का 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर e का बीमीय सूत्र, प्रत्यास्थता नियतांक का बीमीय सूत्र यम L⁻⁻1 अपान घनत्व का होता है m/L⁻3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पुनः L⁻⁻1 मिलेगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि ध्वनि के वेग का व्यंजक v बराबर √e/ρ होगा। यह व्यंजक सत्य है। बीमा के अनुप्रयोग का तीसरा, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। जैसे एग्जाम्पल हो गया, द्रव्यमान की ऊर्जा में परिवर्तित होने पर उत्पन्न ऊर्जा E द्रव्यमान m तथा प्रकाश की चाल c पर निर्भर करता है। तो E/m/c में संबंध स्थापित कीजिए। तो हम कैसे करेंगे? तो बीमा की सहायता से इसमें संबंध स्थापित करेंगे। माना कि ऊर्जा E द्रव्यमान m तथा चाल c की घातें क्रमशः माना ऊर्जा E
द्रव्यमान यम तथा सी की घात यक्स तथा वाई पर निर्भर करता है। E directly proportional to m to the power x and E directly proportional to c to the power y। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m to the power x c to the power y। प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, माना कि k आया, m x c to the power y। अब इसकी बीमा हम लिखेंगे, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यम L2 टू द पावर -2 यम टू द पावर x यल टू द पावर -1 y। इसी को हम सॉल्व करेंगे। यम L2 टू द पावर -2 यम टू द पावर x यल टू द पावर y टू द पावर -y। अब यह समीकरण 2 हो गया। दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे तो x बराबर 1 तथा y बराबर 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार x और y का मान समीकरण 1 में हम e बराबर k m टू द पावर 1 c टू द पावर 2 e बराबर k m c स्क्वायर, जहाँ k है तो e बराबर m c स्क्वायर होगा। तो ऊर्जा, द्रव्यमान और प्रकाश की चाल में E बराबर mc स्क्वायर यही संबंध प्राप्त होगा। चौथा, किसी समीकरण में नियतांकों अथवा चरों की विमाएं ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन हो गया, किसी कण का वेग v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी अपान डी प्लस टी कोई समीकरण है। इसमें हमें a b c तथा d की विमाएं ज्ञात करना है। यह कोई कांस्टेंट है, इसकी विमा ज्ञात करना है। और यहाँ पर t सेकेंड है, समय है। तो इसको हम समीकरण v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी अपान डी प्लस टी, तो इसे हम बीमा की सहायता के द्वारा कांस्टेंट a b c और d की विमाएं ज्ञात करेंगे। तो v का बीमीय सूत्र, चूंकि वेग है तो यल टी पावर -1 होगा, जो v का होगा बीमीय सूत्र वही a का होगा। तो इस प्रकार से a का बीमीय सूत्र यल टी पावर -1 होगा। अब इसमें bt का जो होगा वही v का होगा। तो b का bt का बीमीय सूत्र बराबर यल टी पावर -1, तो b इंटू टी पावर -1, तो यहाँ पर b यल टी पावर -1 अपान टी, तो यल टी पावर -2 b का बीमीय सूत्र हो गया। इसी प्रकार c अपान d प्लस टी का बीमीय सूत्र यल टी पावर -1 c की बीमा बराबर वेग v की बीमा इंटू d प्लस टी की बीमा। तो यहाँ पर वेग की बीमा यल टी पावर -1 और यहाँ पर d की बीमा, चूंकि यह एक समीकरण है, एक पदीय समीकरण, तो इसमें t का जो बीमा होगा वही d का होगा। तो यह समय t हो गया यल, इसका c की बीमा हो जाएगी।
तो सी की बीमा बराबर यल। तो ए की बीमा यल टी पावर -1, बी की बीमा यल टी पावर -2, सी की बीमा यल और डी की बीमा टी। यही हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से किसी भी दिए हुए समीकरण में उसके नियतांकों की बीमा हम ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो पसंद अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।